भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। ताइवान को लेकर भारत की बदली नीति ने चीन की नींद उड़ाकर रख दिया है। ताइवान को लेकर भारत ने हाल के दिनों में जो प्रतिक्रिया दी, उससे चीन पानी पानी हुए जा रहा है, बौखला गया है, पगला गया है। अब पूरा मामला जान लीजिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ताइवान में हुए ट्रेन हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं जताई थी। ये पहला मौका था जब भारत सरकार ने ताइवान में हुए किसी हादसे को लेकर सीधे वहां की सरकार को संबोधित करते हुए अपना शोक संदेश जारी किया। बाकायदा भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसके लिए बयान जारी हुआ। इसके जवाब में ताइवान के भी विदेश मंत्रालय ने अपना आभार जताया। अगर देखा जाए तो ये हाल के वर्षों में ताइवान और भारत के बीच में बेहद सीमित स्तर पर स्थापित हुआ एक संवाद था। पिछले साल जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव हुआ और भारत चीन में झड़प हुई, तभी से ताइवान की सरकार का झुकाव भारत की तरफ साफ दिखने लगा और ताइवान लगातार भारत से संपर्क साधने की कोशिश में जुटा। इस मौके के बाद अब हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक हुआ, उसको लेकर ताइवान ने शोक जता दिया। इसके बाद तो चीन बुरी तरह से बौखला गया। एक तरफ वो धमकी देने लगा, दूसरी तरफ नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने एक बयान भी जारी करके सभी पक्षों को और खास तौर पर मीडिया को निशाना बनाते हुए संदेश देने की कोशिश की कि एक चीन के सिद्धांत को चुनौती कोई नहीं दे सकता। हालांकि अभी तक भारत भी आधिकारिक तौर पर वन चाइना नीति का समर्थक रहा है, लेकिन चीन के बदले रवैये से आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये कहना मुनासिब नहीं होगा। भारत आधिकारिक तौर पर वन चाइना नीति का समर्थन करता है, ये बात लगातार चीन दोहराता रहा है। बहरहाल हाल में जिस तरह से ताइवान और भारत के विदेश मंत्रालयों के बीच संवाद हुआ, उस पर चीन के दूतावास की टिप्पणी से साफ है कि उसे ये सब रास नहीं आ रहा। चीनी दूतावास कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है, ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है। ये एक ऐतिहासिक और कानूनी सच है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वीकार किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ चीन ताइवान और भारत के मजबूत होते रिश्तों से बौखलाया तो एक विमान वाहक युद्धक बेड़े को लेकर नौसेना अभ्यास करने के लिए उसके करीब पहुंच गया। चीन की नौसेना ने बताया कि इस अभ्यास का लक्ष्य चीनी संप्रभुता की रक्षा करना है। विमान वाहक पोत वाला ये अभ्यास नियमित है और ये वार्षिक आधार पर निर्धारित कार्यक्रम के तहत किया गया। चीन अपने युद्धक विमानों से द्वीप के हवाई क्षेत्र में नियमित रूप से घुसपैठ कर रहे हैं और अभ्यासों के माध्यम से द्वीप पर कब्जा करने का खतरा लगातार बढ़ाता रहा है। ऐसे में दुनिया जहां ताइवान के साथ लगातार संपर्क बढ़ा रही है, तो चीन उस संपर्क को काटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।